अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता इतराज़। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने 4 फरवरी को जब जेल भरो तहरीक का ऐलान किया तो बहुत से लोग जो है वो हैरत ज़दा रह गए कि ये जो अब एक नया ऐलान है इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है, क्या थॉट प्रोसेस हो सकता है। और उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने अप्रैल 2022 के बाद एक सीक्वेंस में बहुत सारे ऐसे ऐलानात किए जिनकी ना तो मंतक बहुत से लोगों को समझ में आई और फिर ये भी समझ में आता चला गया आहिस्ता आहिस्ता कि उन ऐलानात का, उन फैसलों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कोई खास फायदा हासिल नहीं हो सका। अगर हम आगाज कर लें जो तहरीक अदम एतमाद है उसी से अगर आगाज कर लें और वो एक आईनी तरीके से तहरीक अदम एतमाद लाई गई, उसके नतीजे में इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं रहे। उसके बाद हमने ये देखा कि जो एक नी जर्क रिएक्शन था पीटीआई की तरफ से, उनके चेयरमैन की तरफ से, वो ये था कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो असेंबलियां छोड़ देंगे, मुस्ताफी हो जाएंगे और कौमी असेंबली में वापस ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठने के लिए नहीं आएंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया और उनको ये एहसास हुआ कि ये फैसला जो है उससे कोई खास फायदा हासिल नहीं हुआ, तो फिर हमने देखा कि वही इमरान खान साहब उन्हीं असेंबलियों में वापस आने के लिए कभी कोर्ट्स में जाते हुए दिखाई दिए, कभी पार्लियामेंट में सरप्राइज विजिट्स करते हुए उनके अराकीन दिखाई दिए, मीडिया टॉक शोज की बात करें, हम जो तकारीर वो करते हैं, खिताब होता है उनका, उसकी बात करें। अब तनकीद जो है वो इस बात पर है कि हम वापस आना चाहते हैं, हमारे इस्तीफे क्यों मंजूर किए गए, फर्दन क्योंकि हम नहीं आए तो ये जो तरीकाकार है ये गैर आईनी है। इससे भी ज्यादा अगर मजीद हम कोई मिसाल दे दें तो हुकूमत गिराने के लिए, जनरल इलेक्शन जल्दी कराने के लिए लॉन्ग मार्च का भी हमने देखा कि सहारा लेने की कोशिश की गई, उससे भी कोई खातिर खा फायदा हासिल नहीं हुआ। फिर एक बहुत अहम तरीन तैनाती, उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई, उससे भी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो एक पोलिटिकल माइलेज वो समझ रहे थे कि वो ले सकते हैं, हमने देखा कि वो भी हासिल नहीं हुआ। ऐसी सूरत में जब इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया तो जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत से लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि इसके पीछे क्या मंतक है। अच्छा, ऐलान तो एक तरफ, उससे साथ साथ ये भी हमने देखा कि जो दावे थे जेल भरो तहरीक को लेके कि कितने लोग होंगे, सैकड़ों से बात शुरू हुई और हजारों पर जाके बात खत्म हुई कि इतने कारकुनान होंगे कि पाकिस्तान की जेलें शायद काफी नहीं पड़ेंगी। तो उसका जो अहवाल है वो भी अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जो उन्होंने इनिशियल ऐलान किया जिसमें उन्होंने अनाउंस किया कि जेल भरो तहरीक का वो आगाज करने वाले हैं, वो एक हमने क्लिप बनाया है जिसमें हमने उस ऐलान के साथ जो आज की सिचुएशन है उसको भी जोड़ा है। पहले वो आपको दिखाते हैं, फिर मजीद बात करते हैं। मैं अनाउंस कर रहा हूं इंशाल्लाह बुध से वेडनेसडे को अपनी जेल भरो तहरीक। मैं अपनी सारी पार्टी को आज कह रहा हूं कि तैयारी करें। हमने शुरू करना लाहौर से और हम फिर पाकिस्तान के बड़े बड़े हर अगले दिन बड़े बड़े शहरों के अंदर हम जेल भरने की अपनी तहरीक शुरू करेंगे, जेल भरेंगे। जेल भरो तहरीक के नतीजे में हजारों लोग जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और ये तहरीक में लीडरशिप सबसे पहले जाएगी। जेलम से सबसे पहले गिरफ्तारी मैं दूंगा। प्रिजन वैन में बैठना चाहते हैं, प्रिजन वैन ओपन है, खड़ी हुई है, आप उनमें बैठ सकते हैं। जो भी पीटीआई के कारकुनान प्रिजन वैन में बैठना चाहते हैं, प्रिजन वैन खड़ी है, आप उनमें जाके बैठ सकते हैं। प्रिजन वैन में बैठना चाहते हैं, प्रिजन वैन ओपन है, खड़ी हुई है, आप उनमें बैठ सकते हैं। जो भी पीटीआई के कारकुनान प्रिजन वैन में बैठना चाहते हैं, प्रिजन वैन खड़ी है, आप उनमें जाके बैठ सकते हैं। जी, ये तो एक जगह की फुटेज है जो हमने आपके साथ शेयर की है। लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, रावलपिंडी में आज इसी तरीके से पुलिस एहलकार प्रिजन वैन्स के दरवाजे खोल के खड़े रहे और लोगों को बुलाते रहे, पुकारते रहे कि जी आप रजाकाराना तौर पे क्योंकि कह रहे हैं कि आप गिरफ्तारी देना चाहते हैं तो आइए और आकर गिरफ्तारी दीजिए। इसी शॉट के अंदर हमने ये भी आपको दिखाया कि जहां फवाद चौधरी साहब ने यह दावा किया है कि हम सबसे पहले आगे बढ़ेंगे और गिरफ्तारी देंगे। तो एक जो बात यूनिक बना रही है इस जेल भरो तहरीक को हर उस जेल भरो तहरीक से जो कि माजी में कभी भी हुई है, वो ये है कि किसी भी किस्म की लीडरशिप जो है वो स्टेप अप नहीं कर रही है गिरफ्तारी देने के लिए। और जो गिरफ्तारी दे चुके हैं वो अब जेल भरो से आगे बढ़कर बेल भरो तहरीक का जो है मामला उठा रहे हैं और वो ये कहते हैं जी कि बेल अब हमारी करा दें किसी तरीके से, क्योंकि हमें दहशतगर्दों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, हमें पता नहीं कौन से जेल में रखा जा रहा है। आज जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे ने कोर्ट में मामला किया उस पर जो ऑनरेबल जज है उन्होंने ये कहा कि अगर आप अपने वालिद से मिलना चाहते हैं तो एक तरीका यह है कि आप भी रज़ाकाराना तौर पर शेयरिंग क्रॉस जाएं और जाके गिरफ्तारी दे दें, मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि आप खुद आगे बढ़े हैं गिरफ्तारी देने के लिए। तो अब आप ये कहते हैं कि आपका लीगल राइट है कि आप जमानतों के लिए अप्लाई कर सके। तो कुछ इस पर भी बात करेंगे कि क्या इस तरह की सूरत हाल में जमानत होती है कि नहीं होती, कितनी कामयाब है
ये जेल भरो तहरीक, इस पर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में, क्योंकि जो मेरे पास अभी कुछ नंबर्स हैं और ये सारे इंडिपेंडेंट मीडिया से आए हुए नंबर्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तो कोई सब्सटेंशियल नंबर रिपोर्ट ही नहीं हो रहा कि कितने लोग हैं जिन्होंने गिरफ्तारी दी। पंजाब में कोई 80 का फिगर जो है वो मेरे सामने आ रहा है। रावलपिंडी के फिगर्स अभी तक मैंने नहीं देखे कि आज के रोज में जो है वो कितनी गिरफ्तारियां वहां से हुई हैं, लेकिन ये खबर जरूर मैंने देखी है कि फयाजुल हसन चौहान साहब और कुछ और लोकल लीडरशिप जो है रावलपिंडी की, वो यहाँ रावलपिंडी जो मरी रोड है वहां से पुलिस वैन में बैठे और मंदरा के स्टॉप पर जाके जेल भरो तहरीक का इख्तिताम कर दिया और वहां जाकर वो उस वैन से उतर गए। तो थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे। जो खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप है उनकी क्या राय है इस जेल भरो तहरीक के बारे में, बिलखुसूस शाह फरमान और अली अमीन गंडापुर साहब की, वो आपको दिखाते हैं। आला महमूद खान समेत कई रहनुमाओं ने गिरफ्तारी देने के ऐलानात किए थे, लेकिन पुलिस की नफरी पहुंचने पर कई रहनुमा घरों में मौजूद होने के बावजूद बाहर नहीं निकले और पुलिस को मायूस लौटना पड़ा। साबिक वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने यह कहकर गिरफ्तारी देने से माजरत कर ली कि पार्टी की जानिब से जारी किए गए शेड्यूल में डेरा इस्माइल खान का जिक्र नहीं। उन्होंने पुलिस और जिले इंतजामिया से अपील भी की कि कारकुनों की गिरफ्तारी से गुरेज करे। जो हमारे हजारों वर्कर आए हैं वो उनको जेल में नहीं जाने देंगे और वो नहीं दरवाज़ा खोल रहे थे। जेल भरों का मकसद है कि आम आदमी, वर्कर, पीटीआई के अहदेदार, ये सारे हजारों लाखों लोग जेल के अंदर जाएंगे। अगर ये इनको नहीं छोड़ेंगे तो फिर तो जेल भरो तहरीक ना हुई, ये सिर्फ 4-5 लोगों के लिए। जी आपने सुना, ये तहरीक एक मजाक अनफॉर्चुनेटली बनती जा रही है और बहुत से सीनियर सहाफ़ी, बहुत से जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिनको मैं कोट कर सकती हूँ यहाँ पे, जो कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जाकर ये कह रहे हैं कि अब जो है वो हंसने का जी चाहता है। ये सारा मामला जिस तरीके से अनफोल्ड हो रहा है, बरतानवी नशियाती इदारे ने यहाँ तक भी कहा कि एक शख्स की ऐसी वीडियो उनको मौसूल हुई है जहाँ पर वो एक मसनूई यानी फेक जेल में खड़ा होकर किसी से ये कह रहा है कि जल्दी से वीडियो बनाओ, मैंने खान साहब को पहुँचानी है और उनको ये बताना है कि मैंने भी अपना हिस्सा डाल दिया इस तहरीक के अंदर। इस तहरीक के बारे में पीटीआई के कारकुनान क्या कह रहे हैं वो मैं आपको सुनाती हूँ। ये मेरी या किसी मीडिया पर्सन की राय नहीं है, ये पीटीआई के अपने एक कारकुन है, ये क्या गुफ्तगू कर रहे हैं आप देख लीजिए। मर्दान के जितनी भी पार्लियामेंटेरियन है उसको जल्द से जल्द समान पार्क बुलाया जाए और उससे पूछा जाए कि पूरे जिला मर्दान से 4 सेनेटर और 8 MPs और 2 MNs के काफिले में 105 आदमी पिशावर पहुंच गए और 105 आदमियों से भी तकरीबन 75 आदमी वो मोटरवे से वापस आए। जी आपने सुना, जिस तरीके से मैंने कहा कि ये हमारी अपनी राय नहीं है, ये पीटीआई के अपने एक कारकुन हैं जो कि गए हैं इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए और वहां पर जो ग्राउंड पे उन्होंने देखा है उन्होंने उसको खुद से रिपोर्ट किया है। अगर हम बात करें, बिफोर आई ओपन द डिस्कशन, में अपने मेहमानों का तारुफ भी करवाऊं, अगर हम जेल भरो तहरीकों की बात करें, ये तहरीक पहले भी चलती रही है, माजी में भी, पाकिस्तान बनने से पहले का ये फिनोमेना है, कोई नया फिनोमेना नहीं है। पाकिस्तान के बाद की भी अगर हम बात करें, 1983 1986 में MRD की तहरीक वो जब शुरू हुई और उसकी कंटिन्यूएशन में जेल भरो तक हमने देखा कि वो जो मामला है वो बात है वो गई। फिर उसके बाद 2007 में खैबर पख्तूनख्वा में वकीलों के सिलसिले में जब सदर परवेज मुशर्रफ की तरफ से इमरजेंसी का निफाज किया गया तो वहां पर भी हमने देखा कि इस तरह की जो तहरीक है उसका आगाज किया गया, जिसमें सभी जो मेन स्ट्रीम पार्टीज थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, सभी लोगों ने अपना किरदार अदा किया। उससे आगे चलकर अगर हम बात करें 13 नवंबर 2007 को भी हमने इसी तरह का मामला जो है वो देखा और पीपल्स पार्टी वाला जो सारा सिनारियो था उसके अंदर भी ये मामला उनके कारकुनान की पकड़ दकड़ से शुरू हुआ, लेकिन जो लीडरशिप थी उसने स्टेप अप किया और उसने कहा कि हम जेल भरो तहरीक का ऐलान करते हैं। सो इस जेल भरो तहरीक को माजी की किसी भी जेल भरो तहरीक से अगर कोई चीज मुनफरिद बनाती है तो वो ये है कि इस जेल भरो तहरीक में लीडरशिप स्टेप अप नहीं कर रही और वो ये चाहती है कि कारकुनान आगे बढ़े और कारकुनान की भी तादाद जो शाम तक हमारे पास पहुंचती है वो 70-80 के करीब होती है, इससे ज्यादा नहीं है। इससे क्या अचीव होगा, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं तारुफ करवा के हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सरदार शाहजहां यूसुफ ने हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियो से, बहुत शुक्रिया सर आपका, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाल चंद मलही साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। बैरिस्टर शायगान एजाज ने लाहौर से हमें ज्वाइन किया है, माहिर कानून है, बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर साहब आपके वक्त के लिए। मैं सरदार साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं, ये जब जेल भरो तहरीक का अनाउंसमेंट हुआ और बात होना शुरू हुई तो हम बार बार अपने प्रोग्राम्स में, मैं तो कम से कम आपकी जमात के लोगों से ये पूछती रही कि क्या आप कोई दबाव महसूस कर रहे हैं। ये जिस तरीके से अनफोल्ड हुई है पिछले 3 दिन में, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो जब ये जेल भरो तहरीक की बात हुई और फिर गवर्नमेंट ने वेलकम किया कि आप आएँ, और फिर ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट कर रही है। इससे पहले जो भी जेल भरो तहरीक हुई थी उसमें किसी जगह जाके ऐलान नहीं किए थे, किसी जगह किसी ने
कोई बात नहीं हुई थी। आप देख रहे हैं 77 की जब उस वक़्त कारकुनों ने MRD बनी थी उस वक़्त हुए थे, उसके बाद जब भी कभी होता था तो ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि लोगों के घरों में जाके अगर वो एक पार्टी चाहती है कि जेल भरो तहरीक चलाएं तो उनके लिए उन्होंने गवर्नमेंट ने भी फैसिलिटेट किया कि आप उनको तकलीफ़ ना हो, वो उन्हें जहाँ आप चाहें वहाँ से उठा के ले आते हैं जेल में। लेकिन आपने 2 दिन में देख लिया कि लोग आते हैं, कारकुनान आते हैं, वो आके तस्वीर बनाते हैं और वापस चले जाते हैं। आपने भी विजुअल देखे, हमने भी, पूरी कौम विजुअल देख रही है और पूरी कौम ये देख रही है कि जो कुछ हो रहा है। तो इसमें बुनियादी बात तो यही है कि लीडरशिप खुद सिंसियर नहीं है इस काम में। अगर लीडरशिप खुद जाए, इमरान खान साहब खुद जेल जाएं, उसके पीछे फिर उसके कारकुन जाएं। अब जो लीडर्स वहाँ पे गए भी हैं तो आज उनकी आपने बात देखी, एक लीडर कह रहा है जी हम समझते थे कि वो हमें CPO ऑफिस लेके जाएंगे, लेकिन वो तो आगे कहीं लेके जा रहे हैं। दूसरे लीडर आज आपने देखे कि यहाँ रावलपिंडी से गए, आज जुम्मे का दिन था। जुम्मे को सबसे ज़्यादा इस मुल्क में जुम्मे को सबसे ज़्यादा इज्तिमात होते हैं क्योंकि जुम्मे का दिन होता है तो जुम्मे के बाद। लेकिन आपने जुम्मे के दिन जो इज्तिमात देखे, क्या इससे कोई नज़र आता है कि जेल भरो तहरीक कामयाब होगी या क्या हो रहा है? ये सिर्फ बातें, वहाँ पे बातें होती हैं और बातों के बाद फिर वो डिस्पर्स ऑफ हो जाता है। जब जेल की गाड़ी में बैठते हैं और फिर 4-5 किलोमीटर पे आगे उतर जाते हैं, यह होता है। तो ये दूसरी बात आज मैं सुन रहा था कि खान साहब कह रहे हैं जी कि हमारे लोगों को दहशतगर्दों की तरह रखा जाता है और ये बातें हुई हैं। आपने खुद ये चूज किया है कि हम जेल, कि मेरे वालिद को आपने ये खुद चूज किया है कि हम जेल जा रहे हैं। आपको किसी ने वो बुलाया नहीं था किसी नहीं, लेकिन मैं आपको इंटरप्ट करूं, उनका पॉइंट ये है कि हम जेल तो अपनी मर्जी से जा रहे हैं, लेकिन जेल में जाने के बाद भी एज ए पाकिस्तानी सिटीजन जो हमारे राइट्स हैं वो तो हमें दे। वो राइट्स उनको मिल रहे हैं जो, तो उसमें तो कोई उसमें तो जो बंदा जेल जाएगा, जो बंदा अपनी ख्वाहिश से जाएगा, तो फिर वो जिस तरह आज हाई कोर्ट्स में वो गए और हाई कोर्ट के जजेस साहिबान को हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने बाकायदा तरीके से उन्होंने कहा जी कि अगर आप जाना चाहते हैं तो आप भी जाएं, अपनी मर्जी से गए। ना किसी ने उनको बुलाया है, ना किसी ने उनको कहा है कि आप जाएं। अब अगर अपनी मर्जी से कोई जाता है तो वो तकरीबन 10 दिन रह के आ जाए तो कोई बुरी बात तो नहीं है ना। उसमें कोई इतना वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, लालचंद मल्ही साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर आपके वक्त के लिए। बाकी जो 2-3 दिन हुआ उस पर भी मैं आपसे आपकी राय लूंगी, लेकिन सर सबसे पहले आज रावलपिंडी के लिए ऐलान था आपकी जेल भरो तहरीक का, और जो मैंने अभी बताया सारे मीडिया चैनल्स पर ये रिपोर्ट हो चुका है कि जुल्फी बुखारी साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब वो प्रिजनर वैन में बैठे रावलपिंडी की जो मरी रोड है और मंदरा कोई अबाउट 30 मिनट्स की ड्राइव है रावलपिंडी से, वहां जाकर वो अनलोड हो गए प्रिजनर वैन से। सर तो ये किस किस्म की जेल भरो तहरीक है, थोड़ा सा अगर वजाहत कर दें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कानून और आइन की बालादस्ती को कबूल करने वाली और मानने वाली जमायत है। इमरान खान ने फैसला किया हम किसी वायलेंस की तरफ नहीं जाएंगे, इसलिए हमने लॉन्ग मार्च खत्म किया। हम किसी ब्लडशेड की तरफ नहीं जाएंगे और हमने असेंबलियां तोड़ी। और उसके बाद इस वक्त जो आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शंस होने थे वो नहीं हो रहे। तो उन इलेक्शंस के हवाले से, इंसानी हुकूक की बहाली के हवाले से, आइन की बहाली के हवाले से जेल भरो तहरीक का आगाज किया। और मुझे फख्र है मेरी लीडरशिप पे कि पहली दफा टॉप लेवल के, आप देखें हमारे जो नायब कप्तान है मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं असद उमर साहब, स्वाति साहब, वलीद इकबाल साहब जो कायद आज़म के पोते हैं और अल्लामा इकबाल के पोते हैं, जिनका पाकिस्तान बनाने में किरदार था, आज वो पाकिस्तान बचाने के लिए आगे आए। और उन्होंने पहले ही दिन हमारी सबसे बड़ी क़यादत ने, मरकजी क़यादत ने गिरफ्तारियां दी। उसके बाद आपने देखा पेशावर में वो जेल चले गए और उसके बावजूद उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। आज रावलपिंडी में चौहान साहब को और जो हमारी मरकजी क़यादत है उसमें जो है आमिर कैनी साहब, सदाकत अब्बासी साहब, जुल्फी बुखारी साहब, चौहान साहब और अपना आखिर में अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो हमारी तहरीक जो है बड़ी कामयाबी से, सर वो अभी इस वक्त अंडर अरेस्ट हैं, वो ज़ेरे हिरासत हैं। ये जो आखिरी नाम आपने लिए ये सब लोग इस वक्त ज़ेरे हिरासत हैं मल्ही साहब?
फयाजुल हसन चौहान साहब, जुल्फी बुखारी साहब, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब सर वो उतर गए प्रिजन वैन से, किसने गिरफ्तार किया? आज सुने ना, आप जिद ना करें सर, मेरे सवाल का मैं जिद ना करूं सर, सारे टेलीविजन चैनल्स पे रिपोर्ट चल गई, वो उतर गए, आप कह रहे हैं जिद ना करें। अच्छा, उसके बाद जो है आपके सामने गिरफ्तार तो किया गया ना, अब उनको पुलिस ने कहां छोड़ा है, कहां नहीं छोड़ा है। देखिए गिरफ्तारी आपने जो पहले एक जो चीज बनाने की कोशिश की है कि हम कोई उनकी जमानत के लिए गए हैं। देखिए जैन हुसैन शाह कुरैशी, एजाज चौधरी और नवाज बप्पी, ये मुख्तलिफ हमारे जो पार्टी के लीडरशिप है वो कोर्ट्स में गई है और उन्होंने ये इस्तदा की है कि देखे हम ये कोई दहशतगर्द नहीं है, ये सियासी कारकुन है, सियासी कैदी है और सियासी कैदी के इवन जो दहशतगर्द होते हैं उनके भी हुकूक होते हैं, उनकी मुलाकातें बंद हैं, उनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा, उनको दवाएं नहीं मिल रही, तो ये उनका हक है कि उनको। अच्छा, सबसे अव्वल जो ये है कि 24 घंटों के अंदर अंदर किसी भी केस में गिरफ्तारी के बाद आपको उनको कोर्ट में पेश करना होता है और वो कोर्ट में पेश नहीं हुए। सर अच्छा, ऐसा है कि आप ये कह रहे हैं जैन कुरैशी साहब का कम से कम वर्जन ये है, जैन कुरैशी साहब का कम से कम वर्जन ये है कि शाह महमूद साहब से उनका किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। दूसरी तरफ आप कहते हैं उनको खाने को नहीं दिया जा रहा, उनको अद्वियात नहीं दी जा रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुरैशी साहब ने अस्पताल में अपना मुआयना कराने से इनकार कर दिया। तो कोऑपरेट तो सर आपके लोग भी नहीं कर रहे ना, जेलों में जाके। वीकेंड है, हो सकता है मंडे को कोर्ट्स में भी पेश कर दिया जाए, थोड़ा सा हौसला। आप सब रिपोर्ट्स पे जारी है, लेकिन मखदूम शाह महमूद का बेटा जैन हुसैन शाह कुरैशी जो खुद मिलना चाहता है, उसकी बेटी मेहरबानू कुरैशी साहबा मिलना चाहती है, उसके घर वाले मिलना चाहते हैं, आप उनकी बात कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, आप अपनी रिपोर्ट्स पे चले जा रही हैं। देखिए ये भी सबसे बड़ी बात है कि ये पहली दफा, देखिए नवाज शरीफ जेल के बजाय इस मुल्क से भाग गया। हमारी क़यादत पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती के लिए जेलों में जाने के लिए तैयार है। सर अभी लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खान साहब रिक्वेस्ट करने का सोच रहे हैं कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया जाए। वो जेल जाने को तैयार नहीं है। सर मेरे पास रिकॉर्ड पे पड़ा है, फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि हमारी लीडरशिप, फर्स्ट ईयर लीडरशिप अभी गिरफ्तारी नहीं देगी। फवाद एक बात सुने, फवाद चौधरी की आप बात कर रही हैं। फवाद चौधरी इतने दिन जेल में रह के आए हैं, पार्टी के लिए गए थे ना, वो किसी गुंडागर्दी में नहीं गए थे, सिर्फ इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहा था, उस पे उन्होंने जेल भेज दिया। इलेक्शन कमीशन के अमले के फैमिलीज को थ्रेट किया था। स्वाति साहब ने क्या किया था? अच्छा सर, मैं बैरिस्टर साहब को गुफ्तगू में शामिल करना चाहती हूँ। मुझे अगर रशीद ने क्या किया था, शेख रशीद ने क्या किया था, वो तौहीन बिलावल में जेल चले गए। तो देखे ना, वो बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी एफआईआर के पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जारी हैं और वो हमें डराना चाहते हैं। चले मैं ये इंतकामी कार्रवाई पे जरूर कमेंट ले लूंगी, बट बिफोर आई गो टू बैरिस्टर साहब, मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, पेशावर की आपकी लीडरशिप जो कि आपका हब है, सेंटर है आपकी जमात की पॉलिटिक्स का, 9 साल इक्तदार में रहे, बड़े सीनियर लोग हैं वहां पे, वहां किसी ने गिरफ्तारी क्यों नहीं दी सर? देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अपनी स्ट्रेटेजी है, हम उस स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं। गुज़श्ता 3 दिनों से सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पूरे पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी मीडिया पे छाया हुआ है। इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जी हो रही है हम उसको हाईलाइट कर रहे हैं। तो बेसिकली आप जेल नहीं कर रहे, आप मीडिया ऑप्टिक्स कर रहे हैं। जिसको शौक है कि एक ही दिन में पूरी पाकिस्तान में पीटीआई की लीडरशिप को जेल में डालना है तो वो आगे आए और आके पकड़ नहीं, लेकिन मलिक साहब तो फिर आप ये बेसिकली एतराफ कर रहे हैं कि आप लोग जेल नहीं भर रहे, आप लोग मीडिया ऑप्टिक्स कर रहे हैं। आपकी खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप में से मुझे एक नाम बता दें जो इस वक्त जेल में है। कहां से? खैबर पख्तूनख्वा सर, आपका हब है, आपकी पॉलिटिक्स का सेंटर है। मैंने कहा ना, मैंने आपको रिक्वेस्ट की, सिंध से भी कोई नहीं है। जब सिंध की बारी आएगी तो सिंध के लोग तैयार हैं। पहले भी कई केस मैं सर केपीके की बात कर रही हूँ, सिंध की तो मैं बात ही नहीं कर रही, मैं पेशावर की बात कर रही हूं। लोग तैयार हैं, आपके लोगों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को आप गिरफ्तार करके एक जगह से दूसरी जगह पे छोड़ के चल के भाग जाते हैं, और जिनको आप गिरफ्तार भी करते हैं वो क़यादत को, और आप डरते हैं उनको लाहौर में रखने से। चलिए मुझे इजाजत देंगे, मैं बैरिस्टर शाहगान हमारे साथ मौजूद है, अटक भेजते हैं। बैरिस्टर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी मैं आपको सुन रहा हूं। अच्छा बैरिस्टर साहब, कुछ लीगल एस्पेक्ट से भी मैं आपसे कमेंट लूंगी, लेकिन पहले एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, जेल भरो तहरीक, कुछ थोड़ा बहुत बैकग्राउंड आपने भी उनका देखा होगा। मैं अगर ये कहूं कि कोई कंपैरिजन इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जेल भरो तहरीक चल रही है, किया जा सकता है हिस्टोरिकली जो कुछ हुआ उसके साथ? तहरीक है, इसके 2 पहलू हैं, एक सियासी और एक कानूनी। जो सियासी पहलू है, ठीक है, ये एक एहतजाज का तरीका है, लेकिन यहाँ पे जो टॉप लीडरशिप है उसका जो रवैया है उसमें तजाद नजर आ रहा है।
यानी पार्टी हेड जो है वो बेल करा लेते हैं, बाकी जो लीडरान है, ठीक है, अगर कल कुछ लीडर अरेस्ट हुए हैं तो ये एक प्रोटेस्ट का तरीका तो हो सकता है, लेकिन इसमें ये चीज दिखनी है, माजी में जिस तरह हम देखते हैं कि मैसेज तो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए, और मैसेज तो लीडरशिप को देखते हैं। जो कानूनी पहलू है वो एक अलग चीज है कि अगर कोई अरेस्ट होता है तो वो अदालत में जमानत के लिए जाए, रिट पिटीशन करे, हेबियस में जाए, यानी वो एक अलग पहलू है। वो कानूनी जो रेमेडीज हैं वो जो कोई भी शख्स जो अरेस्ट होता है उसको अवेलेबल, लेकिन वो पहलू अलग है, और जो सियासी पहलू है वो अलग है। सियासी पहलू में तो ये है कि क्या ये मौसर साबित हो रही है कि नहीं। तो अब आपका मैसेज जो है वो जी मुकम्मल कर लीजिए। जी मैसेज लीडरशिप को फॉलो करते हैं, और अभी तक जो लीडरशिप है उसकी तरफ से जिस तरह गिरफ्तारियां होनी चाहिए थी या जो ऑप्टिक्स नजर आने चाहिए थे वो नजर नहीं आए। अच्छा, आप कह रहे हैं वो नजर नहीं आए। जो मैं थोड़ा सा, आपने वो जो ऑप्टिक्स की आप बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैसेज फॉलो करते हैं लीडरशिप को, वो तो हो गया। आप कह रहे हैं कि गिरफ्तारी के बाद जाहिर है वो राइट्स का एक पूरा सेट है। कोई शख्स अपनी मर्जी से जाके रज़ाकाराना तौर पर कोई मूवमेंट चलाने के लिए गिरफ्तारी दे दे, तो क्या वो उतना ही सिंपल मामला है कि आपने बस 12 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में पेश कर देना है, 24 घंटे के अंदर, और उसी तरह प्रोसेस फॉलो करना है? देखिए, ये देखना पड़ेगा कि उसकी गिरफ्तारी किस शिक के तहत हुई। बिल्कुल करने वाली बात अलग है, लेकिन ये है कि राइट्स तो हैं, लेकिन ये कुछ राइट्स हैं, कुछ राइट्स नहीं है। ये कैदी ये नहीं कह सकता कि मुझे आप इस जेल में रखें, इस शहर में रखें। ये तो प्रिजन डिपार्टमेंट का प्रेरोगेटिव होगा ना कि वो किस कैदी को कहां पे रखना चाहते हैं। हाँ, उसके लिए कोई जमानत की दरखास्त आती है, कोई ऑर्डर आता है अदालत से, वो चीजें अलग हैं। वो तमाम सहूलियात जो हैं, अगर उसके कुछ जिस तरह बात हो रही है कि ह्यूमन राइट्स की कोई वायलेशन है, वो रेमेडीज बिल्कुल अवेलेबल हैं। लेकिन ये जो चीज है कि मैं अगर अरेस्ट हो रहा हूं तो मुझे इस जेल में रखा जाए या इस जेल में रखा जाए, ये खैर ये प्रेरोगेटिव जो है ये तो हुकूमत का होता है। ये जो प्रिजनर है वो ये नहीं कह सकते। अच्छा, एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, हाउ डू यू लुक एट दिस आइडिया कि लीडरशिप को बाहर इसलिए रहना चाहिए कि हमने पूरी तहरीक चलानी है, तो उसकी प्लानिंग कौन करेगा अगर लीडरशिप जेल में चला गया? क्योंकि हमने जो एक दो पीटीआई के दोस्तों से बात की, हमें उसकी यही तौजीह पेश की गई कि अगर खान साहब खुद अरेस्ट हो जाएंगे तो प्लानिंग कौन करेगा? तो ये बात इस तरह की मूवमेंट की कॉल्स देने से पहले सोचने की नहीं होती? ये तो इस तरह की कोई भी फैसला जो है, ये जाहिर है मैं समझता हूं कि इन्होंने भी बहुत सोच समझ के किया होगा या इस पे कोई डेलिब्रेशंस की होंगी, लेकिन ये बिल्कुल बात है कि टॉप लीडरशिप फॉलो करती है जो पार्टी हेड है। तो अगर पार्टी हेड का, जिस तरह हमने देखा कि पहले प्रोटेक्टिव बेल वाला मामला चलता रहा, और उसके बाद जो टॉप लीडरशिप है जिन्होंने कल अरेस्ट भी दिया, कल जिसके ऊपर पिटीशन दायर हुई। अच्छा, ये जो चीजें हैं, ये अगेन जो मैसेज लोगों को जा रहा है वो उसमें कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है, उसमें तजाद नजर आ रहा है, और शायद यही वजह है कि मौसर साबित नहीं हो रही। क्लियर मैसेज जो है वो अवाम तक नहीं जा रहा, या इनका जो वोट बैंक है उसकी तरफ नहीं जा रहा। बिल्कुल ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि मौसर साबित नहीं हो रही है। आपने सर काफी कुछ मुझे, मैं देख रही हूँ, नोट किया हुआ है जो आप रिस्पॉन्ड भी करना चाहते होंगे, लेकिन ये इस वक्त जो मामला है, ये कहीं ना कहीं ये केस बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि फेयर तरीके से हैंडल नहीं किया जा रहा इस सारी सूरत हाल को। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर ये कोई ना कोई वो जो होती है ना सिंपैथी या पॉलिटिकल माइलेज है, वो गेन करने में कामयाब हो जाएगा? अच्छा, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक से वापस आके आपसे सवाल का जवाब लेती हूँ। व्यूअर्स हमारे साथ रहिए। यकीन रगों में जुनून बनकर दौड़ता है, जज्बा कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाता है, मुश्किलात जिनका सामना हर उठते कदम पर करते हैं, तेज रफ्तार कदम जिनसे अपनी हार को हराते हैं, ऊंची उड़ान हौसलों से भी बुलंद है, जीत हर पल का मकसद है। कुछ कर दिखाने का अज़्म हो तो हर मैदान जीता जा सकता है। जिंदगी के मैदान में जीतने के लिए चाहिए जज्बा, हौसला, जुनून और खुद पर यकीन। हुकूमत पंजाब।
गुफ्तगू सियासी हो या गैर सियासी, बात हो कौमी मफाद की या रियासती इस्तेहकाम की, मौजू मईशत हो या सियाहत व सकाफत, या हो खेल का मैदान, खैर की आवाज उठनी चाहिए मिंबर व मेहराब से। एक दूसरे को मुखातिब करना होगा अदब और आदाब से। कैसे होंगे हल अवामी मसाइल, क्या होना चाहिए मीडिया का किरदार, देखिए चौथा सुतून जुमा, हफ्ता और इतवार, सिर्फ PTV न्यूज पर। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले सर आपके लिए मैंने सवाल छोड़ा था कि ये मामला जो पॉलिटिकल माइलेज, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की मूवमेंट इसीलिए चलाती है कि उन्हें सियासी माइलेज लेना होता है, तो कामयाब नहीं हो जाएंगे किसी पॉइंट पे अगर आप अगर इस तरीके से होगा कि लोग कहाँ जा रहे हैं पता नहीं चल रहा, खबर नहीं मिल रही, तो फिर देखिए जी बात यह है कि उनकी कोशिश ये है कि ये इस किस्म की बातें हों और इस तरह से मामला बने। लेकिन बात असल ये है, जिस तरह जस्टिस साहब ने अपने हमारे भाई ने बात की, वो लॉ को ज़्यादा समझते हैं और उन्होंने इस हवाले से बात भी की कि सब तहरीकें अगर कामयाब करनी है तो तहरीकों के जो लीडरशिप है उसको फ्रंट लाइन पे खेलना होगा। आपने भी क्वेश्चन किया, मैं भी क्वेश्चन करता हूँ, मैं KPK से हूँ, KPK में ऐलानात हुए तहरीके। अगर बात यह है ना कि KPK में भी अगर इन्होंने तहरीक का कहा था कि सिर्फ पंजाब में शुरू करनी है तो फिर पंजाब की बात इन्होंने कहा था पूरे पाकिस्तान में शुरू करनी है। और पाकिस्तान में जब शुरू करने की बात की तो फिर इन्होंने पहली दफ़ा, देखिए मैं पहले भी ये बात की कि पहली दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो जो है निगरान हुकूमत है, और पंजाब में भी, और एडमिनिस्ट्रेशन ने बाकायदा इनकी सहूलत के लिए वहाँ पे पुलिस को डिप्यूट किया कि कोई नुकसान ना हो। फिर इसके साथ साथ फिर वहाँ पे ऐलानात भी हुए, आपने पहले चलाया भी उसको। चीफ मिनिस्टर KPK महमूद खान साहब के घर के सामने ऐलान हुआ, चीफ मिनिस्टर साहब बाहर नहीं आए। और फिर इसी तरह KPK की लीडरशिप, क्या कोई वर्कर, कोई कारकुन आज तक कोई गिरफ्तार, मुझे कोई रिपोर्ट नहीं आई, क्योंकि मैं वहाँ पे KPK की लीडरशिप ये कह रही है कि हम गिरफ्तारी देने के, पुलिस ने गिरफ्तारी ली नहीं, एक शॉट है हमारे पास, सुनाएंगे भी हम। तो अगर पुलिस वहाँ पे ऐलान करती है तो इसका मकसद है कि आप आएँ। और लेकिन मैंने ये ज़रूर देखा है KPK में एक लीडर वो वैन के पीछे खड़े हो जाते हैं, तकरीर करते हैं, पुलिस करीब आती है तो फिर वो भाग जाते हैं। तो ये पूरा कौम भी देख रही है। इसमें एडवांटेज की बात है, आपको एडवांटेज कैसे मिलेगा? लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। इन्होंने देखें, इनकी लीडरशिप ने पहले बात की अदम एतमाद गलत था, अदम एतमाद एक कानूनन तरीक़ेकार था, कानून के मुताबिक हुआ। फिर उसके बाद इन्होंने कहा जी साइफर आ गया, अमेरिका ने हमें हटा दिया, फ़लाँ कर दिया, फिर अब कहते हैं अमेरिका उसमें नहीं था, फिर कहते हैं फ़लाँ ने कर दिया, जो नाम भी इन्होंने लिए, हर चीज़ से वापस आ गए, विदड्रॉ किया इन्होंने और यू टर्न लिया। अब ये यू टर्न, इस पर भी देखें इंशाअल्लाह कुछ दिनों के बाद देखेंगे, ये कहेंगे जी कि हम जेल नहीं जाना चाहते। बुनियादी तौर पर खान साहब का अपने उनके खिलाफ केसेस हैं और उनके जेल जाना उनका मुकद्दर बन चुका है। लेकिन वो क्योंकि अब लोगों को फंसाना चाहते हैं, कारकुनों को ले जाना चाहते हैं, तो इस वजह से कारकुनों के साथ ये बातें हो रही है। बाकी कुर्बानी अगर देनी हो तो लीडरशिप निकले, कुर्बानी दे। वो अगर चे गुवेरा बनना चाहते हैं तो ही शुड गो। अच्छा, लेकिन एक सवाल का जवाब बिफोर आई मूव ऑन, के ये भी अब इल्जाम लगा रही है PTI की लीडरशिप, अभी मली साहब ने इस प्रोग्राम में भी कहा कि इंतकामी कार्रवाई की कड़ी है। ये जो मूवमेंट हमने चलाई, हमने किसी मकसद से चलाई, लेकिन जिस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, इंतकामी कार्रवाई की एक कड़ी हुकूमत की तरफ से। तो ये अगर किसी किस्म की रिपोर्ट करें कि हुकूमत ने, पुलिस ने इन्हें फैसिलिटेट नहीं किया, हुकूमत ने तो यहाँ तक इन्हें फैसिलिटेट किया, पुलिस ने यहाँ तक कि ये यहाँ से बैठे रावलपिंडी से मदरा में जाके उतर गए। अब ये भी तो एक फैसिलिटेशन, वो कहते हैं गिरफ्तारी तो हो गई ना? गिरफ्तारी मकसद ये है कि गिरफ्तारी का मकसद ये है कि आप गिरफ्तार हों, जेल में रहें और फिर उस वक्त उठें जिस वक्त आपके मुतालबात पूरे हों। आपके कारकुन जाएं जेल, ये लीडरशिप इनकी ये चाहती है कि इनके कारकुन जाएं जेल में सड़ें और फिर ये बाहर हों और ये अपनी इनके घरों को, असल में आज वो बातें कुछ ऐसी भी चल रही हैं कि ये कहते हैं जी कि हमारे घरों को वो सब जेल बना दिया जाए।
जी जी, ये कुछ जराये के मुताबिक खान साहब भी ये कंसीडर कर रहे हैं। अब ये कौन सी तहरीक, किस तहरीक की बात कर रहे हैं कि सब जेल किस लिए बना लिया जाए? अब हुकूमत को कोई शौक नहीं इनको गिरफ्तार करने का, ना गिरफ्तारी का हुकूमत ने कहा है, लेकिन बात यह है कि इन्होंने एक तहरीक अगर शुरू की है तो दे शुड गो। जो जिस जेल में मियां नवाज शरीफ साहब को लेकर रखा गया था, मरीम नवाज साहिबा को लेकर रखा गया था, एहसन इकबाल साहब को, राना सनाउल्लाह साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को और बाकी जितने लीडरशिप थी, अब देखें इनके एहतियाती हैं शेख रशीद साहब, वो भी तो जेल नहीं गया ना जी। तो वो भी आज आए तकरीर करके, उन्होंने भी ये कहा जी कि हम जेल के लिए तो नहीं आए। तो बहरहाल ये सब चीज़ें जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होती जा रही हैं और हमें शायद ये समझते थे कि ये बड़ा वो कारकुन आ जाएंगे, जेल हो जाएंगी, शायद हमें वो कहते हैं कि बड़े बाड़े लगाने पड़ेंगे लोगों के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पूरी प्रिपेयर्ड है और इसमें कोई ऐसा वो नहीं होगा। हमें अंदाजा है कि अब ये लोग, अब इंशाअल्लाह लोग नहीं आएंगे क्योंकि लीडरशिप इस पे तैयार नहीं है। अच्छा, गुफ्तगू के दौरान मलही साहब ने भी कहा, ये एतराज मैंने 2-3 जगह पर सुना कि जो केपीके की लीडरशिप है वो गिरफ्तारियां देना चाहती थी लेकिन पुलिस ने गिरफ्तारी लेने से इनकार कर दिया। एक थॉट है छोटा सा जो एसपी सिटी पुलिस पेशावर गुफ्तगू कर रहे हैं, वो शामिल करके मैं मलही साहब से सवाल करूंगी। हमारी तरफ से तो इनविटेशन थी, अरेंजमेंट्स भी थी कि अगर कोई रज़ाकाराना तौर पे गिरफ्तार होना चाहता है तो दे आर वेलकम। कुछ लोग गाड़ियों में बैठे भी, लेकिन ऊपर छत पे भी चढ़े, फिर बाद में उन्होंने टायर पंचर कर लिए और फिर गाड़ी से निकल गए। तो अगर कोई रज़ाकाराना तौर पे नहीं देना चाहता गिरफ्तारी तो हम फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। और अभी तक हम खड़े हैं, ये आपको जेल वैन नज़र आ रही है, तो अगर अभी भी कोई आना चाहता है बिल्कुल दे आर वेलकम। गिरफ्तारी हमने सुना था कि रज़ाकाराना तौर पे देंगे वो, तो फिलहाल वो नहीं हुई, दैट्स ज़ीरो। जी मली साहब, आपने सुना कारकुनान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा में तो पुलिस की गाड़ियों के टायर पंक्चर कर रहे हैं सर, वो गिरफ्तारी तो नहीं दे रहे, इस पर भी कमेंट कर दें। और दूसरा, अभी आपने बैरिस्टर शाहगान एजाज साहब को सुना, ये एक बहुत बड़ी लीगल फ्रेटर्निटी की ये इस वक्त राय है कि जो शख्स खुद अपनी मर्जी से आगे बढ़ता है और गिरफ्तारी देता है, उसकी मर्जी का जेल, उसकी मर्जी का सारा तरीकाकार तो नहीं अडॉप्ट किया जा सकता ना। एक प्रोसीजर है जो फॉलो होगा, आप लोग रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारी दे रहे हैं, जहां कैपेसिटी होगी वहीं लेके जाया जाएगा। अच्छा शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आज पाकिस्तान का पूरा मीडिया जेल भरो तहरीक को डिस्कस कर रहा है और जो मसाइल है मुल्क के और क्यों ये जेल भरो तहरीक चल रही है, तो यही पहली हमारी कामयाबी है और जेल भरो तहरीक इस हवाले से कामयाब है। वक्त आएगा इमरान खान भी गिरफ्तारी देंगे और पाकिस्तान की पूरी क़यादत सेंट्रल, जो पहले भी आपने देखा, मैंने कहा कि हमारे नायब कप्तान मखदूम शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, उन्होंने भी गिरफ्तारियां दी हैं, बाकी लोग भी गिरफ्तारी देंगे। अब जो दोस्त फ्रंट लाइन पे लीडरशिप खेलने की बात कर रहे हैं कि लीडरशिप को फ्रंट लाइन पे खेलना चाहिए, जैसे सरदार साहब ने कहा, तो सरदार साहब आपको तो अपने लीडर को पहले बुलाना चाहिए ना कि वो आके फ्रंट लाइन पे खेले। आप तो एक अलग सी जेल भरो तहरीक शुरू करें कि जब तक नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे तो हम जेलें भर देंगे। अब आ जाए आप केपीके पे जब हमारा पूरी लीडरशिप सेंट्रल जेल पे मौजूद थी तब जाके ये पुलिस से ये वीडियोस बनवाई गई। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अब मुझे छोड़ दे, जो जेल सुप्रिटेंडेंट है के अपना पेशावर जेल का, उन्होंने एक लेटर लिखा है कि केस दाखिल कर दिया जाए, ये गिरफ्तारी देने आए थे, हमने इनको गिरफ्तार नहीं किया, ये ऑन रिकॉर्ड है। आपके पास वो लेटर नहीं है तो मैं वो लेटर जो है आपको देने के लिए तैयार हूं। चले, लेकिन मैंने तो आपको शॉर्ट सुना दिया सर। आखिरी बात, अगर बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि जो खुद जाके गिरफ्तारी देगा तो वो जो है अपना राइट क्लेम नहीं कर सकता, तो मैं चाहूंगा ये पता नहीं कौन सी डिग्री कौन से लॉ कॉलेज से लेके आए हैं, केपी जो भी है उसके राइट से जेल मैनुअल है, उसको जेल मैनुअल के मुताबिक ही ट्रीट करना है, चाहे किसी जेल में भी रखे, लेकिन जेल मैनुअल होता है, उसमें उसका राइट है, उसकी विजिट का राइट है, उसकी फैमिली के लोग मिल सकते हैं। और वो कहते हैं सर थोड़ा हौसला तो रखिए, कोई 20 घंटे तो गुजरने दें। ये वो देखिए, अभी तक किसी ने डिनाई किसी चीज को नहीं किया, लेकिन कोई थोड़ा सा वक्त भी रिक्वायर्ड होता है ना। उनको रात को सोने नहीं दिया गया, कल पूरा दिन उनको ट्रैवलिंग कराई है, तो क्या उनको 3 घंटे नहीं, 1 मिनट भी आप किसी का हक वायलेट नहीं कर सकते। रही बात लाहौर हाईकोर्ट के जज साहब की, जिन्होंने कहा कि आपको मुलाकात करनी है तो आप भी जेल चले जाओ,
या चेरिंग क्रॉस चले जाओ तो मैं उनको भी सलाम पेश कर सकता हूँ, इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं मरीम नवाज की बात तो कर नहीं सकता। बिफोर आई गो टू बैरिस्टर साहब, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? वो जो वो कह रहे हैं कि आपकी अपनी लीडरशिप के हवाले सवाल किया। देखिए जी, बात बड़ी अजीब सी करते हैं। हमारे लीडरशिप ने तो अपने आप को जेल में पेश किया, बेटी को हाथ से पकड़ के जेल में आए और जेल में गए। ये इनके लीडरशिप की बात करते हैं कि इन्होंने पहले बेल बिफोर अरेस्ट हाई कोर्ट से ली और बड़ी मुश्किल से, कितने आपने पिछले पूरा महीना आपने इनके शॉट देखे होंगे, और उसके बाद अब जब वो बेल बिफोर अरेस्ट लेके उसके बाद ये अनाउंस किया कि जेल भरो तहरीक। हाँ। अब देखें तजाद तो है ना, प्रोटेक्टिव बेल से हुआ। तो अब अगर ये जेल भरने की कोई बात थी तो सबसे पहले खुद पेश होते, जेल जाते। ये सिर्फ अपने आप को जेल से बचाने के लिए एक कोशिश है और ये कोशिश नाकाम होगी। इनके लीडर साहब जरूर जेल में आएंगे, जो केसेस हैं उनको फेस करें। हमने भी फेस किया और ये भी फेस करें। बिल्कुल ठीक है। बिफोर आई टेक अ ब्रेक और मैं अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ूं, मैं एक आखिरी कमेंट शायगान एजाज साहब सर आपसे लेना चाह रही हूँ। ये जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुओ मोटो का मामला चल रहा है, सिंस आप मौजूद है, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, हाउ डू यू लुक एट दिस? क्योंकि ये जो कुछ रिमार्क सामने आ रहे हैं जिसमें असेंबलियों की तहलील के ऊपर अब बात की जा रही है, ये सारा मामला आपको कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? कुछ लोगों की राय ये है कि ये तो किसी किस्म का कोई एक और क्राइसिस तो नहीं है जो सर उठाने लगा है। देखिए, आइडियल सिनेरियो तो नहीं है मामले अदालतों में जाएं और अदालतें सियासी अमूर के ऊपर फैसले दें, लेकिन जब डेडलॉक होगा और जब ऐसी सूरत बनेगी तो फिर अदालतों को फैसले करने पड़ेंगे। एक चीज बड़ी अच्छी प्रोसीडिंग्स के दौरान जो मैंने देखी, ये बिल्कुल आई कि अगर फुल कोर्ट बना दी जाए, अभी भी बनाई जा सकती है, तो हम कहते हैं कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट सीन टू बी डन। तो ये जो चीज है, अगर फुल कोर्ट बना दी जाए तो फिर ये किसी को खलिश नहीं रह जाएगी कि बेंच में इन जज साहब को शामिल किया गया और इन जज साहब को शामिल नहीं किया गया। तो फुल कोर्ट ऐसे मामलात के लिए एक आइडियल केस है फुल कोर्ट के लिए। और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन को प्रोटेक्ट करेगी और तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि सदर का क्या इख्तियार है, इलेक्शन कमीशन का क्या इख्तियार है, गवर्नर का क्या इख्तियार है और आइन में इलेक्शन की मियाद क्या दी हुई है, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए फैसला करेगी। और इसमें बिल्कुल इंटरप्रिटेशन की बात है। इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 57 जो है वो आइन की जो शिक है, आर्टिकल 48 की हम बात करें, आर्टिकल 105 की बात करें, 224 की बात करें, तो यहाँ पे आर्टिकल 57 थोड़ा सा उसमें तजाद नजर आता है, लेकिन आर्टिकल 57 मौजूद है जो कि बिल्कुल इख्तियार देता है सदर को इलेक्शन की डेट देने का, लेकिन इन कंसल्टेशन, अगर अगेन वो क्वालिफाइड है, इन कंसल्टेशन विद द कमीशन। और फिर जनरल इलेक्शन जो है उसकी तशरीह की भी जरूरत है। और बिल्कुल ये सुप्रीम कोर्ट इस पे अपना फैसला दे सकती है कि जब पूरी असेंबली का फैसला हो रहा हो, चाहे वो सूबाई असेंबली हो, तो वो जनरल इलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगेन ये इस पे इख्तलाफ राय मौजूद है कानूनी माहिरीन के दरमियान भी, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट की तशरीह की जरूरत है। और ये बिल्कुल सेक्शन 57 जो है इलेक्शन एक्ट का, उसकी इंटरप्रिटेशन जो है, क्या वो आइन के साथ मुतसादम है या वो आइन के साथ मुताबिकत रखता है, इन चीजों को देखने की जरूरत है। और मेरी जाती राय में फुल कोर्ट बनाना जो है शायद यहाँ पे बेहतर हो। अच्छा ठीक है, आपकी राय है कि वो शायद बेहतर हो, लेकिन जाहिर है वो उसके ऊपर यूनिटी गवर्नमेंट की पार्टीज है, उन्होंने एतराज उठाया। इस सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर शायगान एजाज साहब, आपके वक्त के लिए। सरदार शाहजहां यूसुफ साहब से बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। लालचंद मल्ही साहब के शुक्रगुजार है। एक ब्रेक शामिल करेंगे प्रोग्राम में। ब्रेक से वापस आकर ये जो अभी मैंने आखिर में बात की, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो सारा मामला चल रहा है, अच्छा चलिए, मुझे बताया जा रहा है कि हम यहीं से सेगमेंट का आगाज कर लेते हैं, ब्रेक नहीं शामिल करते प्रोग्राम में। ये जो सारा इस वक्त सिचुएशन चल रही है, सुओ मोटो लिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, फुल बेंच की तश्कील दी गई, इसको लेकर बहुत सारे सवालात जो हैं वो इस वक्त सर उठा रहे हैं। फॉर्मर गवर्नर हैं सिंध के, सीनियर सियासतदान हैं मोहम्मद जुबैर साहब ने हमें इस इशू पर बात करने के लिए ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलामुअलैकुम। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। मैं इनिशियली तो आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि एक बहुत डिबेट है इस वक्त के इस इशू के ऊपर, सुओ मोटो लेने की क्या जरूरत थी, सुओ मोटो लेना है तो वाई अ फुल बेंच, और ये सारा मामला कहाँ लेकर जा रहा है। वो कहा जा रहा है कि माशी क्राइसिस भी है, बहुत सारे क्राइसिस और चल रहे हैं साथ साथ, कहीं कोई आईनी क्राइसिस तो नहीं सर उठाने लगा?
सर उठाने के अलग अलग उठा चुका है। कॉन्स्टिट्यूशनल फुल ब्लोन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। बड़ी सिंपल सी चीज थी कि जी डेट का फैसला होना था कि जी जो असेंबली तहलील हुई हैं पंजाब की और केपी की इलेक्शन कब होंगे। अब उसमें जाहिर सी बात है गवर्नर दोनों जो हैं केपी के और पंजाब के उनकी अपनी राय कि जी उनको नहीं डेट देने की, उन्होंने तहलील नहीं की है। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन ये कह रहा था कि जी हम तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हैं, हमें तो डेट जब तक प्रेसिडेंट साहब ने फिर एक डेट दे दी। अब उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना था। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी शुरुआत, आपको पता है कि लीगल मैटर जब होते हैं तो इसमें बिल्कुल ऐसे चलना होता है कि आप कोई मुश्किलात अपने लिए ना पैदा करें। पहले तो वो डोगर साहब का केस फैसला डिस्कस हो रहा था, चल रहा था वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, जो CCPO हैं वहाँ लाहौर के, और उसमें 2 जजेस जो बैठे थे उन्होंने चीफ जस्टिस को रिकमेंड किया कि ये इलेक्शन डेट के सिलसिले में आप सुकून होते हैं। अभी आप मुझे खुद बताएं कि उसकी क्या रिलेशनशिप। तो पहला तनाजा तो वहां से शुरू हो गया। तो दूसरा जब उन्होंने लार्जर बेंच बनाया चीफ जस्टिस साहब ने 9, तो उसमें सीनियर मोस्ट 9 बना देते। अगर उन्होंने करना ही था 9 का, तो फिर ये चूज कैसे किया गया कि इसको बाहर निकाल दें, जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज है उनको बाहर निकाल दें और दूसरे एक आध जज को बाहर निकाल दें, और जो 2 ऐसे जजेस हैं जिन पर हमारी राय है। और ये कोर्ट में यकीन ये कोई नई बात नहीं है। कोर्ट में बारहा ये होता है कि जी अगर आप जो क्लाइंट है या एक पार्टी है वो इतराज करता है तो वो बेंच से उड़ जाते हैं खुद ही। अभी आप सारी बार एसोसिएशन ने फाइल कर दिया कि जी उनको ट्रस्ट नहीं है 2 जजेस पर, और 3 पॉलिटिकल पार्टी जो कि मेजर इत्तेहादी हैं, JUIF, पीपल्स पार्टी और MLN, उन्होंने एतराज कर दिया। अब इसमें कोई प्रूफ थोड़ा करना पड़ता है कि पहले ये केस चलेगा, PMLN प्रूव करे कि जज की नहीं पसंद है, और फिर एक परसेप्शन क्या एक रियलिटी है कि PMLN के पिछले 5 साल में 6 साल में जो केसेस लगे हैं उसमें एक जज तो तकरीबन 73-75 दफा वो केसेस उन्होंने हैंडल किए, और दूसरे कुछ जज हैं जो इस 5 साल में थे उनको 2 दफा भी नहीं बिठाया गया। तो ये तजाद जो है, सबसे बड़ा इदारा है कानून का जवाब देने के लिए, तो वो पहले वो तो क्लियर हो ना कि जी वो अगर किसी एक पार्टी को, और ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, उसको रिजॉल्व करने के लिए अभी भी हम समझते हैं चीफ जस्टिस साहब कोई ऐसी चीज करेंगे या तो वो फुल कोर्ट बना दे 15 के 15। हाँ। अच्छा, ये जो आप बात करें ना कि ट्रस्ट की साबित करने की जरूरत नहीं होती अगर कोई ये एतराज रेज कर दे कि हमें एतमाद नहीं है, 3 पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से ये कहा गया है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन इसी बात को लेकर ये सवाल भी उठाया जा रहा है और ये तनकीद भी की जा रही है कि कुछ चीजों पे जैसे हम पॉलिटिक्स में कहते हैं कि प्रेसिडेंट सेटिंग हो गई तो फिर वो उसके अच्छे नताइज नहीं होंगे मुस्तकबिल में। इसके ऊपर भी यही कहा जा रहा है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज को या इंडिविजुअल्स को ये राइट दे दिया गया कि वो बेंचेस पर एतराजात उठाएं तो फिर तो ये मामला कभी भी आगे नहीं चलेंगे। यशवीन, ये दुनिया भर में होता है, ये इतराजात उठाए जाते हैं और वो जज साहब उठ जाते हैं खुद या चीफ जस्टिस साहब बोल देते हैं। मतलब ये प्राइवेट मैटर्स में भी ऐसे ही होता है कि आप ये पॉइंट आउट करते हैं कि जो जज साहब बैठे हुए 10 साल पहले मेरे जो ओपोनेंट है इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे एक केस में, बात खत्म हो जाती है, कोई इसमें लड़ने झगड़ने की बात नहीं होती। तो अगर हम समझते हैं कि देखिए ना, एक बड़ा सिंपल सा एक जज हैं जिससे इजाजुल हसन, अब उस पर हमें इतराज ये है कि जी उन्होंने पनामा केस में वो 1 of the 5 जजेस थे, किसी और भी जजेस थे, फिर उसके बाद उनको मॉनिटरिंग जज बना दिया गया था। अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज जो नवाज शरीफ को फारिग कर चुके थे, वो सेशन जज के ऊपर बिठा दिया उनको। सेशन जज कैसे फैसला कुछ और सुना सकता था? कर ही नहीं सकता था। फिर वो तकरीबन कितने 70 से ज्यादा केसेस में वो बैठे हैं पिछले 5 साल में। तो हम तो यही पूछते हैं कि भाई ऐसा क्या है कि जी, या तो ये है ना कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो है और कोई हैंडल करने की काबिल नहीं है, तो फिर समझ आए। तभी मैं कह रहा हूँ कि उसको नॉन कंट्रोवर्शियल रखने के लिए अगर इनको जजेस को बिठाना भी था तो आप सबसे सीधे मोस्ट नाउ कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, एक मामला तो सीधे मोस्ट नाउ नहीं कर रहे थे तो उसका रीजन देते कि हम ये जो 2 सीधे मोस्ट नहीं है इसमें, उसकी ये वजह है कि वो दे आर नॉट अवेलेबल या जो भी है।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक मामला तो ये वो चॉइस ऑफ जजेस या एतमाद जो है जजेस के ऊपर का है। दूसरा एक तनकीद ये भी है कि इन द फर्स्ट प्लेस सुओ मोटो क्यों? मैंने बहुत से लोगों को, बहुत से सियासतदानों को पिछले कुछ दिनों में टॉक शोज पे कहते हुए सुना कि ये डोमेन नहीं है, एग्जीक्यूटिव की डोमेन है। कुछ चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की तरफ जारी होती हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट का डोमेन नहीं होता? अगर वो चाहे तो आ सके। देखिए, मेरे तो ख्याल से इसका सुओ मोटो लेने का इस वजह से सेंस नहीं था कि ये फाइनली अगर अभी नहीं आना था तो 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में आता ही है। जाहिर है, देखिए ना, एक जो फरीक है इसमें वो पीटीआई है। पीटीआई ये कह रही थी कि जी इसकी डेट आनी चाहिए। जब प्रेसिडेंट साहब जो कि तहरीक इंसाफ को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने डेट दे दी अप्रैल की 9 तारीख को। तो उस पर इलेक्शन कमीशन का पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये प्रेसिडेंट इज नॉट एंटाइटल्ड टू द डेट। जब ये एक तनाज़ा खड़ा हो गया तो इट वाज वेरी क्लियर कि वन ऑफ दी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। पहले लाहौर हाई कोर्ट तो जा चुके थे, तो ये तो आना ही आना था। सुओ मोटो का तो सेंस इसलिए नहीं कि वो केस डिस्कस हो रहा है सीसीपीओ का और उधर से उठा के उन्होंने वो कर दिया। अब जब उन्होंने ये जब सुओ मोटो लेने के लिए कहा, अगर आप उसको पढ़े, वो दोनों जजेस पर हमें इतराज है, तो उन्होंने तो अपना वर्डिक्ट दे ही दिया ना कि ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि डेट देनी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने तो अपना मौक़िफ़ तो बयान ही कर दिया। अब उनके सामने क्या करें? बिल्कुल ठीक। अच्छा, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। ब्रीफ एक कमेंट इस पे भी कर दीजिएगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन, वो सारी बात तो हमने कर ली। कुछ रिमार्क्स जो सामने आए हैं इन प्रोसीडिंग्स के अंदर से, जिसके अंदर पंजाब असेंबली या असेंबलियां तहलील क्यों हुई इन द फर्स्ट प्लेस, और वो जो क्वेश्चंस ऑनरेबल जजेस की तरफ से उठाए गए हैं, वो उसको किस तरीके से देख रहे हैं? इस मुल्क का जो सियासी इस वक्त मंजरनामा है उसके उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर के ये कोई और पेंडोरास बॉक्स तो नहीं खुल सकता आपके ख्याल में, या खुल जाएगा? बिल्कुल देखना खुलेगा। ये एक सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चंद फैसले सुनाए थे। जब आपको याद है कि हमजा शहबाज इलेक्ट हुए थे चीफ मिनिस्टर, तो उसमें 20 वोट थे पीटीआई के मेंबरान के। उस वक्त इन्होंने, हालांकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब उसका बड़ा राइट है, लेकिन उस वक्त जजमेंट ये दे दी कि जी सुप्रीम कोर्ट ये पीटीआई के मेंबरान ना सिर्फ नाअहल होंगे बल्कि उनके 20 वोट काउंट नहीं होंगे। हालांकि ये बिल्कुल एक नई इस्तेलाह थी, रीराइट कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन को। अच्छा जी, वो इसलिए हमजा शहबाज फारिग हो। जब आया उसका मरला इलेक्ट होने का परवेज इलाही का, तो पीएमएल के 10 मेंबरान थे, उनका प्रेसिडेंट उस वक्त थे चौधरी शुजात। चौधरी शुजात ने क्लियरली कह दिया कि ये वोट नहीं दे सकते परवेज इलाही को। तो उस वक्त आपने फैसला कुछ और सुना दिया कि नहीं, ये दे सकते हैं पार्टी के पोजीशन के खिलाफ। ठीक है, वहां से ये सारा बिल्टअप होता हुआ आ रहा है, एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू करेक्ट इट। और ये जो आपने कहा ना डिसॉल्व करने का, बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है कि जब चीफ मिनिस्टर ने खुद परवेज इलाही ऑन रिकॉर्ड है, एक दफा नहीं 12, कि जी 99% मेंबर जो हैं पंजाब असेंबली के, वो नहीं करना चाहते, बिल्कुल, और ना वो खुद करना चाहते हैं। तो वो तो he never wanted to dissolve। तो मैं किसी और की ईमा पर जो है वो अवाम का मैंडेट क्या छोड़ा जा सकता है कि नहीं छोड़ा जा सकता, ये सवाल उठाया गया है। वक्त खत्म हो गया, वरना मैं मजीद इस पर जरूर थी। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। मोहम्मद जुबैर प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ मौजूद रहे, उनके शुक्रगुजार हैं। नुक्ता इतराज से आज के लिए बस यही कुछ। यशमीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।